गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ बताएं। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है तो प्लीज़ बताएं। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। क्या मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? नरेश जी, थैंक यू। विनय शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज का सर लाइव जो है मेरे लिए बेहद विशेष लाइव है, और खासकर ये लाइव जो है ओके लाइफ केयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है। तो और मैंने बोला था कि जब जब मेरा नाम आप लोगे, गलत तरीके से लोगे, मैं लाइव आऊँगा। ये मेरा नेचर है, मैं अपने नेचर को नहीं बदल सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव बोलते हैं कि यार ये नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव पोस्ट डालता है, लेकिन मेरा नेचर है। मैंने पहले जब बता दिया कि अगर मेरे नाम को कहीं घसीटोगे बगैर सबूत के तो फिर मैं सामने आके उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। और आज का लाइव हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, क्योंकि आज मैं जरा बहुत ही डिटेल में और आराम से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। और जो भक्त लोग हैं वो अपना काम करें, जो गालियां वालियां देना है भैया आ जाओ पोस्ट में। ओके लाइफ केयर के भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ओके लाइफ केयर के भक्त आएंगे अभी, देखना नीचे, क्योंकि इनको यही एजुकेशन दी जाती है। अभी आप कमेंट बॉक्स चेक करना, ये जितने ओके लाइफ केयर के भगत आएंगे ना, ये कमेंट करेंगे, ये उल्टी सीधी गालियां और उल्टे सीधे शब्द जो हैं यहाँ पे बोलेंगे। और जैसे आज ही एक ने बोला था कमेंट, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और वो सुपर कोच की टीम से हैं। ये जितने भी उल्टे सीधे कमेंट मुझे किए जाते हैं ना, ये सारे सुपर कोच की टीम से हैं। आज सुपर कोच के बारे में भी बोलूंगा, और आज मैं खुल के बोलूंगा। और आज का जो वीडियो, ये जो लाइव है, इसको जो करने के लिए मुझे प्रेरित किया है दिल से, सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का नाम जरूर बोलना चाहूंगा जिसने मुझे प्रेरित किया है। उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये है मिस्टर जयदीप पटेल। मिस्टर जयदीप पटेल बोल रहा हूं। जयदीप सोनी जी हैं ये, और ये मेरी ही टीम से थे, ओके लाइफ केयर से। और ये बड़े विचित्र आदमी हैं। मेरे को तो इनकी बात याद समझ में नहीं आ रही। 2 दिन से पता नहीं इनको क्या हो गया। मुझे लग रहा है इनका बिजनेस बहुत डाउन चला गया है, बिजनेस खत्म होने के कगार पे आ गया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे खासे ज्वेलर्स थे ये, बहुत अच्छा पैसा ये कमाते थे, और अभी ये फंस गए हैं ओके लाइफ केयर के अंदर। और बड़ी मुश्किल से 1.5 साल से लगे हुए हैं भाई। मुश्किल से मैं बात करूं तो 10-15 हज़ार रुपए का चेक इनका बड़ी मुश्किल से आ रहा है। और मैं जितने भी लोग हैं जो मुझे जरा सा भी चाहते हैं, आज आपका कर्तव्य बनता है कि आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज मैं दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं ये चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर के तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये बात पहुंचनी चाहिए, जो आज मैं बात रखने जा रहा हूं। ये जो जयदीप सोनी है, ये पिछले 3-4 दिन से उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है। मैंने खुद डीके सहारन सर को भी इसका मैसेज भेजा कि इसको समझा लो, नहीं तो मुझे लाइव आना पड़ेगा। लेकिन शायद वो नहीं चाहते, या सोनम नहीं चाहती, या अखिलेश जी जो भी इनके अपलाइन हैं, आदित्य कौल, ये सारे नहीं चाहते। तो 3 दिन से इन्होंने बड़ा ड्रामा कर रखा है। जयदीप सोनी जी को सबसे पहले धन्यवाद मैं किस बात का देना चाहता हूं वो बता देता हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने KRS कंपनी को ज्वाइन किया है, ओके लाइफ केयर छोड़ के। और KRS में जाने के बाद ये वही जयदीप सोनी है। जयदीप सोनी और इनकी पूरी टीम ने मेरा एक वीडियो वायरल किया था। मिस्टर सुपर कोच सागर सिन्हा और उसकी पूरी टीम ने मेरा एक वीडियो वायरल किया था। सोनम जायसवाल, अखिलेश सिंह, आदित्य कौल, ये जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, इन सब ने मेरा एक फेक वीडियो वायरल कराया था कि अजय शर्मा ने KRS के अंदर जो ज्वाइनिंग की है, वो ज्वाइनिंग अजय शर्मा ने कर ली थी मार्च के अंदर। और बहुत वायरल हुआ वो वीडियो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। जो हमारे लोग थे, जो साथ में थे, उनको मालूम था कि हमने 27 अगस्त को ज्वाइनिंग डाली है, तो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और आज भी मेरे पास सबसे पहले जो कोई व्यक्ति बैठता है, तो मैं उसको सबसे पहले
अपनी आईडी खोल के दिखाता हूं। और इस जयदीप सोनी को परसों में लाइव में, ये लाइव आया मेरे साथ जूम के ऊपर, और इसको सारा मैंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट, कब मेरी ज्वाइनिंग डली, सब कुछ मैंने दिखाया। इसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज ओके लाइव करके खिलाफ कोई भी बात ना बोलें। तो मैंने इसको बोला तुम्हारे एमडी बोलते हैं डीके सारन सर, कह रहा उनको छोड़ दो। मैंने कहा सोनम बोलती है, अखिलेश बोलते हैं बंद कमरों के अंदर, कह रहा उनको छोड़ दो, उनको बोलने दो, आप मत बोलो। ये क्या मतलब हुआ भाई? जयदीप सोनी जी एक बार बताइए, आप कह रहे हैं सबको बोलने दो, आप मत बोलो। भाई आप मेरे कौन से रिश्तेदार लग रहे हो? आप मेरे कौन से दोस्त लग रहे हो कि मैं आपकी बात मानूं? और ये कहानी शुरू हुई, सत्यपाल जी ने कुछ कमेंट डालने शुरू किए, कुछ वीडियोस और कुछ ऐसे खुलासे करने शुरू किए इनके खिलाफ। तो सत्यपाल जी की पोस्ट पे जाके जयदीप सोनी जी कमेंट कर रहे हैं, जबकि सत्यपाल जी ने ना तो जयदीप सोनी का नाम लिया, ना अनिल आचार्य का नाम लिया, ना गुजरात की किसी टीम लीडर का नाम लिया। सत्यपाल जी ने कोई पोस्ट डाली, वो कंपनी के खिलाफ है, सोनम के खिलाफ है, अखिलेश के खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों ने मिसगाइड करके उनको जोड़ा, झूठ बोल के इनको जोड़ा। और सत्यपाल जी ने पहले दिन भी सोनम को बोल दिया था कि भाई ऐसा है कि जिस दिन मुझे गलत लगेगा उस दिन मैं आपके खिलाफ भी बोलूंगा। और हम केआरएस के अंदर हैं, केआरएस में भी हम यही बात बोल रहे हैं, जिस दिन गलत दिखाई देगा कुछ हमारे हिसाब से, हम वहां भी बोलेंगे। तो इसमें गलत क्या है? सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, आज सत्यपाल जी को पूरी इंडस्ट्री में विलन बना रखा है। शुरू में जब वेस्टीज का एक लीडर सत्यपाल जी के पास गया था और उसने बोला मेरा 2.5 लाख रुपए का चेक है, सत्यपाल जी ने कहा भाई स्टेटमेंट दिखा। वो इंसान अपनी स्टेटमेंट दिखा पाया। फिर सत्यपाल जी ने बोला हमारी कंपनी दुनिया की नंबर, उस बंदे ने बोला हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। सत्यपाल जी ने कहा तू प्रूफ करके दिखा। वो झूठ बोल के अपना पुलिंदा उठा के चला गया। तब सत्यपाल जी ने वेस्टीज के बारे में वीडियो बनानी शुरू की। और इस वीडियो में और बड़ा चढ़ा के जो सत्यपाल जी को वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, आज मैं नाम लेना चाहूंगा उस लड़की का जिसको आपने हीरोइन बना रखा है इस इंडस्ट्री का। और उस लड़की का नाम है सोनम जायसवाल। ये जो सत्यपाल जी को आप नेगेटिव निगाह से देखते हो ना, ये सत्यपाल जी को नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए वेस्टीज के खिलाफ सबसे ज्यादा जो प्रेरित किया है वो सोनम जायसवाल ने प्रेरित किया है। जब सत्यपाल जी वीडियो बनाते थे ना, सत्यपाल जी ओके को जानते थे, ना सोनम को जानते थे, ना किसी और कंपनी को जानते थे। सोनम ने सत्यपाल जी का नंबर लेके, क्योंकि सत्यपाल जी अपना नंबर छोड़ते थे, सत्यपाल जी से मिलने उनके घर गई। और वहां जाके इसने बोला सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने तो बहुत खुलासे किए, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी। वेस्टीज वाले भी सुन लो, ये वेस्टीज के ग्रुप में भी वायरल करो। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा जो वेस्टीज के खिलाफ जो बात हुई है, ये सोनम जायसवाल की वजह से हुई है। तो इसने बोला सर बहुत अच्छा कर रहे हो वेस्टीज के खिलाफ, हमें बहुत प्राउड है आपके ऊपर, हमारी सीईओ को बहुत प्राउड है आपके ऊपर, और मैं आपको कुछ और वीडियो बनाने के लिए कुछ सबूत दे रही हूं। तब ये 3 प्रोडक्ट लेके गई सत्यपाल जी के पास। सत्यपाल जी को कहीं से कहीं तक ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना नहीं था। वो 3 प्रोडक्ट कौन से थे? नंबर 1 ओके लाइफ केयर का पेस्ट जो वहीं से बन रहा था जहां से वेस्टीज का बन रहा था। नंबर 2 ये लेके गई नहाने का साबुन जो वहीं से बन रहा था, जो वेस्टीज का बन रहा था। नंबर 3 ये लेके गई राइस ब्राइन ऑयल जो वहीं से बन रहा था जहां से वेस्टीज का बन रहा था। और इसने बोला कि ये तीनों प्रोडक्ट पे सर आप एक वीडियो बनाओ कि हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी महंगा प्रोडक्ट दे रही है, एक ही मैन्युफैक्चरर है, और हमारी कंपनी जो है वो सस्ता प्रोडक्ट दे रही है। तब सत्यपाल जी ने वेस्टीज के खिलाफ वो वीडियो बनाया था। तो ये जो सत्यपाल जी को प्रेरित करने का जो काम किया है ना, ये आपकी जो आप जिसको बोलते हैं कि जी वो डायनामिक लीडर है, ये उसने किया था। और आप लोग बोलते हैं अजय शर्मा नेगेटिव है, अजय सागर सिन्हा को देखो, दीपक बजाज को देखो, फलाना स्पीकर को देखो, डिकाना स्पीकर को देखो। भाई इनको बेचना है अपना कोर्स। अगर ये जरा सा भी किसी के खिलाफ बोलेंगे, नेगेटिव होंगे, तो कोई भी कंपनी इनको बुलाएगी नहीं और इनका कोर्स खरीदेगी नहीं। तो इंडस्ट्री को बचाने वाला वही नहीं है जो अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बात कर रहा हो, चिकनी चुपड़ी बात करके अपने कोर्स बेच रहे हो आप। इंडस्ट्री को बचाने वाला वो भी है जो इंडस्ट्री के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। हुई थी मेरी सागर सिन्हा से बात जब ओके लाइफ केयर में गड़बड़ चल रही थी, कहो तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैंने सागर सिन्हा को बोला यार ये चीजें गलत है या नहीं है? कहते जी बिल्कुल गलत है। मैंने तो आप क्यों नहीं बोलते? कह रहे नहीं सर मैं अपनी फेस वैल्यू को ठीक रखना चाहता हूं। अरे भाड़ में जाए ऐसी फेस वैल्यू यार,
मतलब लोगों के साथ गलत हो रहा है, कंपनी के साथ गलत हो रहा है। आप सुपर कोच बनते हो, आप एथिकल की बात करते हो, आप सब चीजों की बात करते हो। मैंने बोला आज सबको लपेटूंगा मैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप गलत का साथ दे रहे हो। पिछले 10 दिन से सागर सिन्हा की पोस्ट पे ओके लाइफ केयर नहीं आया, अचानक कैसे आ गया? तो मैं भी कह सकता हूं सेटिंग हुई दोबारा। आप देखिए पिछले 10 दिनों से सागर सिन्हा की पोस्ट पे अगर ओके लाइफ केयर आया हो तो इसका मतलब सेमिनार में ले जाने के बाद सागर सिन्हा को भी कोई सेटिंग दे दी, अगर अजय शर्मा को दे दी तो। सोनम जायसवाल और अखिलेश मेरे घर पे आए थे मुझे मनाने के लिए, अपनी गलती मानने के लिए। हाथ जोड़ के गलती मानी थी सोनम जायसवाल ने मुझसे कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं आपके बारे में गलत बोल रही थी टीम के अंदर। मेरी वाइफ तो घर में भी घुसने नहीं देना चाह रही थी उसको। अखिलेश जी नहीं आते तो मैं शायद सोनम को घर में भी नहीं घुसने देता अपने। जो उसने मेरी टीम के अंदर कृष्णा प्रजापति को, जो मेरे खिलाफ जब मैं काम कर रहा था तब गलत बोला था, लेकिन फिर भी मैंने उसको घर में बैठाया, उसने माफी मांगी। और जब वो फोटो वायरल हुई तो आपके लोग कहने लग गए कि अजय शर्मा को तो पैसे दे आए अखिलेश और सोनम, इनकी औकात है अजय शर्मा को पैसे देने की। तो आप बोलते हो नेगेटिव नेगेटिव, अजय शर्मा नेगेटिव, सत्यपाल नेगेटिव, ये नेगेटिव वो नेगेटिव, और कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाता। किसने नहीं बनाई नेगेटिव वीडियो? सागर सिन्हा ने नेगेटिव वीडियो नहीं बनाई क्या? जब ओके लाइफ केयर में आया था तो तुरंत साइड मेंटेन कराती है हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, बल्क बाइंग कराती है हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी। क्या था वो? कितने लोगों को तोड़ तोड़ के आप लोगों ने जोड़ लिया मेरे भाई। सोनम जायसवाल दिखाया करती थी आपका विवेक सक्सेना का चेक, वीडियो दिखाती थी सबको। मीटिंग में बैठती विवेक सक्सेना का वीडियो दिखाती थी सबसे पहले कि विवेक सक्सेना का 4 साल में 1 लाख पहुंचा था और इतने टर्नओवर पे इतना चेक था और मेरा इतने टर्नओवर पे इतना चेक है। ये सोनम जायसवाल बताती थी। वीडियो वायरल है, उसका देख लेना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, कंपैरिजन करते हुए। ये अखिलेश सिंह जी कौन सी कंपनी को छोड़ा इन्होंने जूम के अंदर, मुझे बताओ आप। जितने भी ओके के सीनियर लीडर हैं मुझे बताओ ना, किस कंपनी को छोड़ता है अखिलेश? सबके खिलाफ गलत बोलना, हर कंपनी की गलत कैलकुलेशन बताना, अपनी कैलकुलेशन को सही बताना। मजाक बना रखा है क्या तुमने? मतलब जो तुम जो करो वो ठीक है। नेगेटिविटी और गलत के खिलाफ बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। नेगेटिविटी वो है कि हम आपके बारे में झूठ बोल रहे हो तो नेगेटिविटी है, लेकिन आपने जो झूठ बोला उसको अगर हम सामने लेके आ रहे हैं तो नेगेटिविटी नहीं है, वो आपका खुलासा है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आगे नेगेटिव लगा दो भाई। एक आदमी तो नेगेटिव भी चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। किसी ने कार बनाई थी, एक नेगेटिव इंसान था, उसने कहा कार में पंचर हो गया तो क्या करोगे? उस नेगेटिव इंसान ने जैक का इजाद करा दिया था। किसी ने हवाई जहाज बनाया, एक नेगेटिव इंसान था, यार हवाई जहाज तो बना दिया, हवाई जहाज से अगर कोई कूद के मर गया तो उस नेगेटिव इंसान ने पैराशूट बनवा दिया। तो हमारे जैसे नेगेटिव इंसान भी इस इंडस्ट्री में कुछ करवा के जाएंगे, चिंता मत करो भी आप। खूब मेरे को नेगेटिव बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ओके लाइफ केयर की बात कर लेता हूं जरा 2-3 मिनट। आपने कहा हमारी खुद की फैक्ट्री है। अभी सत्यपाल जी ने वीडियो डाला है, सत्यपाल जी के चैनल पे जाके वीडियो देख लो, जिसमें मिस्टर डी के सारन भी हैं, जिसमें मिस्टर विक्रांत नारवल इनके साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट कम नेटवर्कर दोनों हैं, उनकी आईडी भी लगी हुई है। और उनका झुकाव एक टीम पे बहुत ज्यादा रहता है, कभी भी देख लेना, उनका झुकाव एक टीम पे बहुत ज्यादा रहता है। हर मीटिंग सेमिनार उनकी उसी टीम में मिलेगी जहां से उनका पे आउट बनता है, क्योंकि अखिलेश वाली तो बहुत बड़ी लैग है उनकी। तो जहां साइंटिस्ट जी का पे आउट बनता है, साइंटिस्ट जी वहां जाते हैं। साइंटिस्ट भी हैं और पे आउट भी ले रहे हैं, कंपनी में है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी में जो उनकी टीम में जाएगा उनको अलग से सुविधा भी मिलती है कंपनी के अंदर। आपने उस वीडियो में बोला हमारी फैक्ट्री है, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है आपकी फैक्ट्री है कहां? पिछले 3 साल से तो हमें उल्लू बना रहे हो आप। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि दुनिया देख पाए। इनसे आज मैं एक सवाल पूछता हूं, एंटायर ओके लाइफ केयर की टीम से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पिछले 3 साल से लोगों को उल्लू बना रहे हो, हमारी खुद की फैक्ट्री है। तो मैं आपसे पूछना, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप पिछले 3 साल से लोगों को उल्लू बना रहे हो कि हमारी फैक्ट्री है, तो मैं ये देखना चाहता हूं आपकी फैक्ट्री कहां है, वो दिखाओ। आपने लाइव में बोला हमारी फैक्ट्री बन रही है, अब आप झूठ बोल रहे हो लोगों को हमारी फैक्ट्री है, और झूठ बोल के लोगों को जोड़ा, और हम सच भी ना पूछें आपसे, इसको आप नेगेटिव बोल रहे हो। आज
आपकी फैक्ट्री लगी हुई हो और हम बोलें कि इनकी फैक्ट्री नहीं है तो नेगेटिविटी और झूठ है। अगर सत्यपाल जी ने बोला ये बात आपकी वीडियो डाल के कि फैक्ट्री नहीं है, और नहीं है, आज तक किसको दिखाई आपने अपनी फैक्ट्री, ये बताओ मेरे को। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी फैक्ट्री दिखा दो भाई, करो खुलासा। आपने कहा हमारा खुद का ऑफिस है। अब सत्यपाल जी ने एक पोस्ट डाली कि आपका ऑफिस किराए का ऑफिस है। आप कहते हो हर मीटिंग में हमारा खुद का ऑफिस है, खुद का ऑफिस है, खुद का ऑफिस है, खुद का ऑफिस है। 3.5 लाख रुपए ओके लाइफ केयर दे रही है उसको रेंट। तो आप ये क्यों नहीं बोलते हमारा रेंटेड ऑफिस है? आप ये क्यों बोलते हो श्रीमान पूरे ओके लाइफ केयर के एंटायर लीडर कि हमारा खुद का ऑफिस है? किराए के ऑफिस में बैठे हो आप। अब आप कहते हो कि जी वो गवर्नमेंट की वजह से हमने किराए पे ले रखा है, इसका मतलब गवर्नमेंट को उल्लू बना रहे हो आप। इसका मतलब गवर्नमेंट को उल्लू बना रहे हो, गवर्नमेंट का जो टैक्स वैक्स है वो हड़पने की कोशिश कर रहे हो आप। जब आपकी जेन्युइन कंपनी है, जब आपकी एथिकल कंपनी है, तो अपनी जमीन पे अगर आपका ऑफिस बना हुआ है तो किराया देने की क्या जरूरत है बॉस? तो सत्यपाल जी ने तो पेपर भी डाल दिया आपको। अब आप सत्यपाल जी को झूठा साबित करो कि सत्यपाल जी ने जो पेपर डाला है वो गलत है, तो बात है। सफाई आप दोगे नहीं, क्योंकि आपको सफाई देनी नहीं, आप झूठे इंसान हो। इससे पहले क्या मैंने वीडियो बनाया? हम जब ओके में थे तब और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया आपके खिलाफ। उन चीजों पे तो मैं जाऊंगा नहीं कि हमारे इतने सिनेमा हॉल हैं, इतने पिक्चर हॉल हैं, इतने हमारे होटल्स हैं, हमारा क्या नाम है अपना, कहाँ बोला, नेपाल के अंदर हमारी फन वैली है। सोनम जायसवाल जी सीता जी का मंदिर देख के आई थी नेपाल में जाके, आप क्या अपनी फन वैली भी देख के आई ओके लाइफ केयर की? दिखा दो मुझे ओके लाइफ केयर की फन वैली नेपाल के अंदर दिखा दो आप, जो आपने शुरू में झूठ फैलाया सबने। धीरे धीरे खुलासे होते रहे, हमसे पहले जो लोग छोड़ के चले गए उन्होंने हमें समझाया, हमें समझ में नहीं आया। आज मैंने एक पोस्ट डाला है जयदीप जी की, उस पोस्ट पे संजय चहल जी जिनका 4.5 लाख रुपए का चेक था, जिनका बहुत अच्छा उठना बैठना, बहुत जबरदस्त दोस्त डी के सारन सर के थे, जिनको स्टेज पे बताया गया कि इनको स्कोडा रैपिड गाड़ी जो है हमने गिफ्ट की है। कहां है स्कोडा रैपिड और कहां है संजय चहल जी? छोड़ के चले गए आपको। दिखाइए मुझे कहां पे आपके पुराने लीडर। डी के सारन सर ने एक 7 लाख रुपए, अखिलेश से पहले एक 7 लाख रुपए कमाने वाले का पे आउट डाला था, वो व्यक्ति कहां है? उसको दिखा दो मुझे आप। तो फैक्ट्री दिखाओ सबसे पहले, आपकी फैक्ट्री कहां है? इतना बड़ा झूठ आपने इस इंडस्ट्री के अंदर बोला, फैक्ट्री दिखाओ मुझे कहां है। आपका खुद का ऑफिस नहीं, आपका किराए का ऑफिस। सत्यपाल जी ने पेपर डाले हैं, सत्यपाल जी को प्रूव करके दिखाओ, सत्यपाल जी को गलत साबित करके दिखाओ। पिछले 3 साल से कई लोगों ने आपके खिलाफ भी वीडियो बनाई और सब एक चीज पूछ रहे हैं कि आपकी R&D कहां है? कहां है साहब आपकी R&D? मुझे दिखाओ आप। रिसर्च एंड डेवलप सेंटर जहां पे आप अपने प्रोडक्ट बनाते हो, R&D है कहां? दिखा तो दो। किसने देखी है मुझे बताइए? जयदीप सोनी भाई आपने देखी है क्या इनकी R&D? अनिल आचार्य जी आपने देखी है क्या? ये तमाम और लीडर हैं, किसने देखी है? मैं डी के खंडेलवाल जी से पूछ लेता हूं, मैं सागर सिन्हा जी से पूछ लेता हूं, मैं मनोज परियार जी से पूछ लेता हूं, मैं बाजवा जी से पूछ लेता हूं, प्रीति जी से पूछ लेता हूं, मैं पवन पारिक जी से पूछ लेता हूं, जो कि खास दोस्त है उनके। आपने कभी इनकी R&D देखी जाके? जब देखी ही नहीं है किसी ने तो आप ये बोलते क्यों कि हमारी R&D लैब है? हमारी खुद की R&D लैब है। आज तक नहीं दिखाई आपने R&D लैब कहां है। अखिलेश जी का ऑडियो है, अखिलेश जी जूम मीटिंग में आके चिल्ला चिल्ला के बोलते थे हमारी कंपनी में 27 साइंटिस्ट हैं, जिनमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया से सारा रिसर्च करके हम लोगों को प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन देते हैं और हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। 27 साइंटिस्ट। हमने तो एक हीरो हीरालाल के अलावा कोई देखा ही नहीं है। एक ही हीरो हीरालाल आता, बस उसी को चमका रहे हो, जिसकी आईडी भी है, जो बिजनेस भी कर रहा है, मिस्टर विक्रांत नारवाल, हीरो हीरालाल। उसके अलावा तो कोई देखा ही नहीं हमने। 27 साइंटिस्ट दिखाओ कहां हैं आपके। और जितने भी ओके लाइफ केयर वाले हैं, इनके झूठ में मत फंसो भैया। जो मैं बोल रहा हूं इनसे पहले पूछो कहां है 27 साइंटिस्ट। अभी बैठ जाओ इनके पास, ये उल्लू बना देंगे आपको। जब 27 साइंटिस्ट हैं ही नहीं आपके, तो क्यों बोल रहे हो आप 27 साइंटिस्ट हैं भाई? और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बना के इनको बेचते हैं। वाह, वेरी गुड। इंग्लैंड में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, वायरल किया था, इंग्लैंड में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, धमाल कर देंगे। कहां है इंग्लैंड का ऑफिस? दिखा दो जरा आप मेरे को। इंग्लैंड में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी आपकी, इंग्लैंड में कहां आपका ऑफिस है, कहां पे क्या है? दिखा दो जरा।
अभी तो वो सर्टिफिकेट भी आपका आना बाकी है। अब 27 साइंटिस्ट नहीं है, अगर कोई आके इनसे पूछ ले, इनका खुलासा करे कि भाई 27 साइंटिस्ट कहां है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो ये कहते हैं नेगेटिव इंसान है ये। भाई हमने थोड़ी बोला था 27 साइंटिस्ट, अखिलेश जी ने बोला था ना, जो इस कंपनी के टॉप अचीवर हैं, जो इतना झूठ बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। चाहिए किसी को तो मेरा नंबर है, मैं ऑडियो भेज दूंगा अखिलेश जी की, जहां पे अखिलेश जी खुद बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी में 27 जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, जिनमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, जो रिसर्च करके फॉर्मुलेशन भेजते हैं और हम करते हैं। वाह, वेरी गुड। आपने कहा, खुद डीके सारन ने बोला, सोनम ने बोला, अखिलेश ने, आपने इस इंडस्ट्री को इतना मिसगाइड किया है ना, इस अच्छी खासी इंडस्ट्री की आपने रेल बना दी। आपने वेस्टीज को टारगेट किया, वेस्टीज तो जी कार फंड काटती है, और अभी आपने खुद अपने जो अभी आपने एलडीपी किया है उसके अंदर आपका पूरा का पूरा टारगेट जो वेस्टीज थी। खुद डीके सारन सर बोल रहे हैं स्टेज से कि दूसरी कंपनियों में कार फंड काट लिया जाता है, उसके नाम पे कार दी जाती है और सारी की सारी किस्त इंस्टॉलमेंट, कार इंस्टॉलमेंट पे होती है। तो आपके विक्रांत जी हैं जिन्होंने ली थी अपनी क्या नाम रेंज रोवर, किस्त डीके सारन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, या वो खुद भर रहा है अपनी जेब से? सागर सिन्हा ने मर्सिडीज ली, सागर सिन्हा दे रहा है या डीके सारन दे रहा है? अखिलेश ने रेंज रोवर ली 1.25 करोड़ रुपए की, अखिलेश दे रहा है या डीके सारन दे रहा है? आपने उल्लू बनाया। आपने कहा हम कार का प्रमोशन करते नहीं है। जब हम आपका पिछला रिकॉर्ड निकाल के आपका कार का प्रमोशन दिखाते हैं, आपका कोई शुभचिंतक हमें भेजता है कि ये देखो जी, ये तो कार का भी प्रमोशन करते थे, हम आपको बताते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, आप कहते हो नेगेटिव इंसान है ये। आपने बोला ना कार नहीं, अब तो हाहाकार होगा, अगली एनिवर्सरी में हम इतनी क्या नाम है स्कोडा रैपिड बांटने जा रहे हैं। कितनी थी, एक भी दिखा दो आप मेरे को। आप ही थे ना पेट्रोल पंप पे दहिया जी की गाड़ी के अंदर, के दहिया जी ने भी गाड़ी ली है, संजय चहल जी ने भी गाड़ी ली है, ये देखिए हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर कितनी स्पीड से लोगों को गाड़ियां बांट रही है। आपने वीडियो बनाया ना एक व्यक्ति के साथ कि आपने कितने महीने में हमारी कंपनी से गाड़ी ली, क्या था वो सब ड्रामा था आपका, और आपने मिसगाइड किया इस इंडस्ट्री को, आपने झूठ बोला इस इंडस्ट्री को, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और आपने तोड़ तोड़ के मिसगाइड कर करके लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। कार का प्रमोशन करते थे साहब आप, अब सवाल पूछ लो तो नेगेटिव। आप कहते हो हम रैंक का प्रमोशन नहीं करते। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, विक्रांत नारवाल जी, डीके सारन जी, सोनम, अखिलेश, जितने भी आपके एंटायर लीडर हैं, भूल के भी किसी मीटिंग में ये मत बोलना, क्योंकि आप सबसे बड़े धोखेबाज हो इस इंडस्ट्री के, कि हम रैंक को प्रमोट नहीं करते। डायमंड चिल्लाते थे किसी टाइम में, आप डायमंड बनाते थे लोगों को। आपकी मीटिंग डाली थी मैंने, जिसमें खुद विक्रांत नारवाल जी वीडियो बना रहे हैं, और खुद विक्रांत नारवाल जी, और आप बोल रहे हो कि इस बार कितने डायमंड का टारगेट ले रहे हो आप, हमें लिख के बताओ। कम से कम 20 पोस्ट मेरे पास सेव हैं, मैं इस पछड़े में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आज जयदीप सोनी जी जो गुजरात से हैं, इन्होंने मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा नाम घसीटा इन्होंने। अब ये जयदीप सोनी जी कहते हैं एक तरफ तो सेटिंग मिली है अजय शर्मा को, और दूसरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप सोनी जी कि आज आपने मेरा पोस्ट डाला, जो कि मैंने परसों ही आपको अपना बिजनेस दिखा दिया था जूम पे, लेकिन आपको मिल गई अब कुछ सेटिंग वहां से, तो आप तो उस चक्कर में पड़ोगे नहीं। और आज कह रहे हैं अजय शर्मा का बिजनेस देखो, सत्यपाल का बिजनेस देखो, बहुत थोड़ा सा बिजनेस है। अरे 2 महीने तो गए हुए हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सागर सिन्हा एंड टीम के मुंह पे तमाचा मारा, आपने सोनम एंड टीम के ऊपर तमाचा मारा, जितने भी लोग उस वक्त मेरी वीडियो डाल रहे थे उन सबके मुंह पे आज आपने तमाचा मारा, ये कह के कि अजय शर्मा का बिजनेस तो बहुत थोड़ा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है आप सारे ओके लाइफ केयर के जितने भी नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सब नशे में हो। एक तरफ आप कहते हो अजय शर्मा को सेटिंग मिली, ये हमारी टीम को क्या क्या रोक लेते हो, तोड़ देते हो। दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पे डाल रहे हो सत्यपाल जी का तो बिजनेस कुछ भी नहीं है, अजय शर्मा का तो बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो भाई पहले सोच लो सही क्या है या गलत क्या है। जब मैंने आपको अपने सारे प्रूफ दिखा दिए कि भैया मैं तो देखो अभी इतना सा कम बिजनेस हुआ है मेरा, तो हम तो स्लो एंड स्टडी काम कर रहे। पहले महीने का जो मेरा 3 दिन का पे आउट 1400 रुपए का आया, दूसरे महीने का मेरा पे आउट 2600 रुपए का आया। परसों दिखाया मैंने आपको 26,000 रुपए का, सॉरी, पहला मेरा 3 दिन का 1400-1500 रुपए का आया, और अगले महीने का मेरा पे आउट जो है वो 26,000 रुपए का आया। इसमें क्या गलत है मुझे बताइए भाई। अब आप कह रहे हो 2 महीने में दिखाओ लाखों रुपए का चेक, तो वो ओके में हो सकता है, बल्क बाइंग करा के सेटिंग करके, कहीं और नहीं हो सकता। वो ओके में ही हो सकता है मेरे दोस्त, कि बल्क बाइंग करा दो और लोगों को बनाओ उल्लू दबा के।
यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पहले मैंने ही दे दिया आपको कि भैया मेरा तो बिजनेस पहले मेरे से ले लो, मैं तो शुरू से इस इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ। 2000 का चेक आए तो 2000 का दिखाओ। अजय शर्मा ने कभी चेक के मामले में झूठ बोला हो, एक भी व्यक्ति को सामने लाके खड़ा कर दो। तो भाई साहब आपने काम कार का प्रमोशन नहीं करते। आपके सीईओ साहब शुरू में कार कार चिल्लाते थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा यार कार से भी काम नहीं चल रहा, रैंक से भी काम नहीं चल रहा, क्या करूं? तो इस इंडस्ट्री में लोगों को गुमराह करते हैं, अब लोगों को मिसगाइड करते हैं ये कह के कि रैंक के नाम पे लोगों को लूटा जाता है, बल्क बाइंग कराई जाती है। कार का फंड आपको नहीं दिया जाता, ट्रैवल फंड आपको नहीं दिया जाता, हम दे रहे हैं। तो आपके सीईओ तो ये कहते थे कि हम तो किसी की आईडी बंद भी नहीं करेंगे, हमारा तो सॉफ्टवेयर। ये भी झूठ बोला आपने, ये कह के भी लोगों को मिसगाइड करके हजारों लाखों लोगों को जोड़ लिया अपने साथ। जब लोग बोलते थे, हम बोलते थे कि सर आईडी तो बंद करनी पड़ेगी आपको। नहीं 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 अजय जी, हमारा तो सॉफ्टवेयर, हमारा तो कंप्यूटर नेगेटिव बात को कभी सुनता ही नहीं है। हमारे कंप्यूटर को नेगेटिव बात समझ में नहीं आती है। हम सबका पे आउट देंगे, चाहे कोई कुछ भी करे, उसका कर्म उसका साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। और हमारी पूरी टीम का पे आउट रोक दिया आपने। कोई बात नहीं, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो रैंक का प्रमोशन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, लोगों को थोड़ा बल्क बाइंग के नाम पे, कार के नाम पे, ट्रैवल फंड के नाम पे इन्होंने लोगों को मिसगाइड किया। आज ये सारे काम कर रहे हैं। आज इनका बिजनेस कैसे चल रहा है? इनका बिजनेस प्लान पे नहीं चल रहा है। इनका बिजनेस चल रहा है टूर पैकेज के नाम पे। पिछले महीने देखा कितनी बल्क बाइंग कराई है। ऐसे ऐसे गांव से बेचारों को, लोगों को बुला लिया 5 स्टार होटल के अंदर और दिखा रहे हैं जी हमारा सबसे बड़ा इवेंट हमने किया है। कोई 1700 प्लस बोल रहा है, कोई 1800 प्लस बोल रहा है, कोई 2400 प्लस बोल रहा है, कोई 2500 प्लस बोल रहा है। आपको खुद नहीं मालूम कितने लोगों को बर्बाद किया आपने 20-25 हजार रुपए का सामान दिलवा के। और अनिल आचार्य और इनका क्या नाम है, मैंने अभी बिजनेस डाला है आज। जयदीप सोनी और अनिल आचार्य जी 1.5 साल से काम कर रहे हो आप। मैं तो अभी 2 महीने पहले गया हूं, मेरे से सवाल मत करो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने ही झूठ को खुद ही सच साबित कर दिया। एक तरफ आप मेरा वीडियो वायरल कर रहे थे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अजय शर्मा को तो बिजनेस नहीं चलता। एक तरफ आप कह रहे हो अजय शर्मा को तो लाखों लोग लगे लगाए मिल गए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अजय शर्मा को तो बिजनेस थोड़ा सा है। तो भाई ब्रेन फ्यूल खाओ, या ब्रेन फ्यूल में दम नहीं अगर खा रहे हो तो ये बताओ आप। अगर ब्रेन फ्यूल में दम नहीं है तो कुछ और भिजवा देता हूं, च्यवनप्राश वगैरह। आपने काम बल्क बाइंग नहीं कराते हैं। आज की डेट में पूरा का पूरा बल्क बाइंग हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बताइए आप। आपकी कंपनी में आज की डेट में पूरा का पूरा बल्क बाइंग हो रहा है। अभी रुक जाओ, 3 महीने बाद रिजल्ट आएंगे सामने। अभी लोग आएंगे आपके सामने, जब बताएंगे कि 5 स्टार होटल के नाम पे क्या बोला आपने, 5 स्टार होटल लेके आएंगे, 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखाएंगे। अभी तो रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बाद पकड़ूंगा तुम सबको, 500 करोड़ लखपति बनाएंगे। ये मिसगाइड कर रहे हो आप इंडस्ट्री के अंदर। बोल ही नहीं सकते हम कि 6 महीने में 500 लखपति बनाएंगे। आपको मालूम है कि ये बात बोलना ही लीडर का, फेसबुक पे डालना और लाइव आके सीईओ को बोलना कि हम अपनी कंपनी से 500 लखपति बनाएंगे, ये मिसगाइड की श्रेणी के अंदर आता है। प्लान में दम है ही नहीं आपका। हटा दो ना एक बार एलडीपी, हटा दो एक बार ईडीपी, फिर दिखाओ जरा। ऐसे ऐसे बेचारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जिनको ओके लाइफ केयर के बारे में मालूम नहीं था। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भीड़ दिखा दी आपने। और उसमें सागर सिन्हा क्या बोल रहे हैं, ये सुपर कोच आपके क्या बोल रहे हैं कि मुझे आज प्राउड है, हमने 1000 लोगों का इंतजाम किया था। मैं नहीं आना चाहता था इस पचड़े में, जबकि मैंने लाइव डाला था 2-3 दिन पहले कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आना चाह रहा था। लेकिन जयदीप ने मुझे फिर मजबूर कर दिया। आज मेरा नाम घसीट के क्या डाला सागर सिन्हा ने पोस्ट। इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, इतना बड़ा कोच इस तरीके की पोस्ट डालता है कि हमने 1000 लोगों को इनवाइट किया था, 2400 से ज्यादा लोग पहुंच गए, 300 लोगों को होटल में एंट्री नहीं मिली। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। क्या बोल रहे हो आप? बोलते समय कुछ सागर सिन्हा जी आपको समझ में आया कि क्या बोला आपने? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप लीडर का नाम मत लिया करो। ओके में भी बोलते थे मुझे कि अजय जी लीडर को टारगेट मत किया। क्यों? क्योंकि कल कोई हमारी कंपनी में नहीं आएगा, तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हें डर लगता होगा, मुझे नहीं चाहिए अपने साथ कोई भी। मैं अपने दम पे बिजनेस खड़ा करने में बिलीव करता हूं। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं सर आप ऐसे मत बोला करो, वो सागर सिन्हा जी हमारी टीम में नहीं आएंगे, सौरभ शुक्ला हमारी टीम। अरे भैया क्यों चाहिए हमें ये लोग? हमें तो नहीं चाहिए लोग, क्यों डरते हो? इतना सारा हिंदुस्तान है, अभी मैं यहां गाड़ी में खड़ा हूं, जितने लोग जा रहे हैं, कोई नेटवर्किंग में नहीं जुड़ा हुआ यार।
क्या सागर सिन्हा या जितने भी सोनू शर्मा है, अजय शर्मा है, जितने भी लीडर हैं, क्या मां के पेट से लीडर बन के आए थे क्या? और बना लेंगे? कोई फेस वैल्यू की वजह से मर रहा है कि मैं मेरा कोर्स नहीं बिकेगा अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा, कोई इस वजह से नहीं बोल पा रहा है कि सर ये लीडर हमारे पास। तो ये प्राउड मूवमेंट है। 300 लोग बाहर खड़े हुए हैं, बताओ, और लोग कहने जी वेरी गुड सर, मजा आ गया सर, हमारी कंपनी बढ़िया। यार 300 लोग, सोचा आपने? जो 300 लोग बेचारा अपना घर बार छोड़ के आए हैं, ट्रेन की फ्लाइट टिकट बुक करके आए हैं, आप कह रहे हो 300 लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर खड़ा कर दिया हम लोगों ने, और ये प्राउड मूवमेंट है। ये शर्म वाला मूवमेंट है, शर्म से डूब मरने वाला मूवमेंट है ये। इसका मतलब आपका मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है। अगर आपकी हैसियत 1000 लोगों का, आपने ये भी साबित कर दिया ना कि 1000 लोगों का इंतजाम किया था हमने, 1000 लोगों का वहां पे उनको दिया था कि 1000 लोग हमारे आएंगे। और अगर आपने डेट बड़ा बड़ा के जानबूझ के उधार सामान दिला के, बल्क बाइंग करा के, 5 स्टार होटल का लालच देके, 1 लाख रुपए कमाना सिखाएंगे इसका लालच देके आपने 2500 तक लोग पहुंचा दिए। अरे 2500 तक लोग पहुंचाना बुरी बात नहीं है, चलिए वो बढ़िया बात है, अपना अपना बिजनेस बढ़ाया, लेकिन उस होटल वाले को ये तो बोलते हैं कि 2500 आएंगे। अब कह रहे हो हमें नहीं पता था, और यही बोलता हूं कि ओके लाइफ केयर का मैनेजमेंट सबसे पुअर मैनेजमेंट है। जब आपको ये नहीं पता कि एक कमांड से पता लग जाता है कितने लोगों ने अचीव किया है। भाई साहब 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग अगर बाहर रहे हैं वो भी बुरी बात है। आप कह रहे हो 300 लोगों को होटल का रूम नहीं मिला, और ये प्राउड मूवमेंट है। ग्रेट, आपके लिए तो सर क्लैप होनी चाहिए। ऐसे लीडर्स के लिए तो क्लैप होनी चाहिए। और ऐसा लीडर मुझे नहीं बनना भाई, मुझे नहीं बनना इन जैसा, जो उन 300 लोगों के दुख को बोल रहे हैं कि हमारा प्राउड मूवमेंट है ये। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये सागर सिन्हा की टीम के जितने लोग, अमित ने वायरल की थी, केसरवानी ने वायरल की थी, कितना बिजनेस गया है तुम्हारा अभी दिखाओ जरा। 24 तारीख तक हंगामा काट रखा पूरे हिंदुस्तान में तुमने। तुम्हारे सीईओ ने फिर इस एलडीपी में झूठ बोला। आदित्य कौल जैसे पे आउट इस इंडस्ट्री में दिखाओ, सागर सिन्हा जी जैसे पे आउट इस इंडस्ट्री में दिखाओ, सोनम जायसवाल, खंडेलवाल, परिहार और अखिलेश और सोनम जैसे पे आउट इस इंडस्ट्री में दिखाओ। दिखा दो ना मुझे, 24 तारीख तक का बिजनेस दिखा दो। अभी डाला ना सत्यपाल जी ने 24 तारीख को सागर सिन्हा जी का और आदित्य कौल का बिजनेस। सोनम का चेक डाला ना सितंबर महीने का 7.5 लाख रुपए, गलत साबित करके दिखाओ। अब आप कह रहे हो 7.5 कम होता है। हम नहीं कह रहे 7.5 कम होता है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक बात की है, जिस महीने 7.5 लाख रुपए आ रहा है उस महीने भी सोनम जायसवाल हर मीटिंग में जाके कह रही है मेरी इनकम 7 फिगर की है। ये गलत है, ये मिसगाइड कर रहे हो आप लोगों। हम नहीं कह रहे कि 7.5 लाख का चेक कम होता है, बहुत बड़ा चेक है, लेकिन गलत क्या है, आप आज भी कह रहे हो कि हमारी ग्रोथ सबसे ज्यादा आ रही है, जबकि आपकी ग्रोथ कितनी गिर गई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सोनम जी ने कराया था ये सारा कांड जो कराया था ना, ये पेस्ट ले गई थी सत्यपाल जी के पास, साबुन ले गई थी और राइस ब्राइन ऑन ले गई थी कि वेस्टिज के खिलाफ सर वीडियो बनाओ। तो सतपाल जी को बात भी ठीक लगी, जेन्युइन बात है, लेकिन लेके कौन गया था? सोनम जायसवाल, जिसको आप बोलते हो जी हमारी कंपनी की ये वो है सर। और अखिलेश जी कहते हैं 27 साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं बताओ बैठ के। इनके दोनों टॉप मोस्ट लीडर झूठ बोल रहे हैं। और तीसरे टॉप मोस्ट लीडर सागर सिन्हा जी सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि ग्रोथ, हमारी ग्रोथ देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम सागर सिन्हा। उनके शिष्य भी बोल रहे हैं फास्टेस्ट टीम सागर सिन्हा। बिजनेस कितना गया सागर सिन्हा जी का अभी तक? पिछले 24 तारीख तक 2 लाख की मैचिंग। मैं बोल रहा हूं लाइव के अंदर, 24 तारीख तक सागर सिन्हा जी की 2 लाख की मैचिंग, और हंगामा काट रखा है। हमारे प्लान ने ये जबरदस्त कर दिया, हमारा प्लान हिंदुस्तान में तहलका मचा रहा है, हमारे प्लान से इतना बड़ा बदलाव हो गया है, हमारे प्लान से लोगों के चेक बढ़ रहे हैं। 2 लाख की मैचिंग है सागर सिन्हा की। अब ये हम बता रहे हैं तो हम क्या नेगेटिव हैं? हम आपके झूठ के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि आप अब भी ये बोल रहे हो, आपने वहां पे 2500 लोगों के सामने खड़े होकर आपके सीईओ ने बोला कि ये जितने भी अचीवर देख रहे हो इनका चेक बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। 2500 लोगों को झूठ बोला आपने कि इन सबका चेक बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। हम उस झूठ के खिलाफ हैं और हमें कोई मतलब नहीं आप कुछ भी करें। मैं आज फिर बोल रहा हूं, मुझे ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके लोग मजबूर करते हैं, आप मजबूर करते हो। मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मेरे साथ जो टीम आई है उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मैं करूंगा नहीं करूंगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है।
क्या होती है नेगेटिविटी? जब मैं वेस्टीज के बारे में बोलता था तब तो बड़े आप मजे लेते थे, आपको चटकारे मिलते थे, तब तो बिजनेस आ रहा था ना, वो पॉजिटिविटी थी। अजय शर्मा जब वेस्टीज के खिलाफ बोलता था तो वो पॉजिटिविटी थी, तब बिजनेस आता था। और आपके सीईओ कितने शातिर, जब मैं पोस्ट डालता था कि आज मैं वेस्टीज के खिलाफ लाइव आने वाला हूं, तब मुझे नहीं रोकते थे। जब पूरा लाइव चला जाता था तब कहते थे अजय शर्मा जी आपने गलत किया। ये तो भगवान भी बन रहे हो आप। अब आपने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया जो आज तक नहीं किया आपने। अब सोनम कहती है जहां मेरा भगवान खड़ा हो वहां पे कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। आज आपने उनको भगवान बना दिया। आज आप रो रहे हो वहां पे खड़े होकर, आज आप पैर छू रहे हो। पहले आप कहते थे सब ड्रामा करते हैं, वेस्टीज वाले ड्रामा करते हैं, बाकी सब कंपनी वाले ड्रामा करते हैं। डीके सारंग कहते थे पैर छूना क्या होता है जी। आज आपने 2500 लोगों के सामने ड्रामा करना शुरू कर दिया। आप इमोशनली टच करो लोगों को। आप आज से पहले किसी ने पैर छुए हैं? आज से पहले 3rd एनिवर्सरी में सोनम जायसवाल ने पैर छुए थे क्या? अखिलेश ने पैर छुए थे क्या? आज आपके लिए भगवान बन गए क्योंकि स्क्रिप्टेड है सब कुछ। सब कुछ स्क्रिप्टेड है आपका कि ये करना है लास्ट के अंदर, क्योंकि लोग हिंदुस्तान के इमोशन से टच होते हैं। इमोशनली आपने लोगों को मूर्ख बनाया ये कह के कि कार का प्रमोशन नहीं करना, कार की जगह घर। और गलती हो गई अभी आपसे, जब आपने प्लान लॉन्च किया आपने कार पे रिवार्ड निकाला था बॉस। आपने कार पे रिवार्ड निकाला, किसी और चीज पे रिवार्ड नहीं निकाला। एक और बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, एक बहुत बड़ा गलत काम चल रहा है ओके लाइफ केयर में, जिसका खुलासा मैं कर रहा हूं आज आपके सामने। अभी अनिल आचार्य का और जयदीप भाई का मैंने बिजनेस डाला, संभाल के रख लिया है। 31 तारीख को दिखाऊंगा कितना गुना जंप होगा, देखना मेरे ओके लाइफ केयर में इन सबका बिजनेस। अभी मैंने बताया आदित्य कॉल का 24 तारीख तक 1,83,000 की मैचिंग थी। आदित्य कॉल की वीकर से 1,83,000 का बिजनेस था। जिसको ये बोल रहे हैं ग्रोथ, जिसको ये बोल रहे हैं हमने तो इतिहास रच दिया। हमारा जो 2.0 प्लान है वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान है। 3 महीने हो गए साहब। 1,83,000 की मैचिंग है आदित्य कॉल की 24 तारीख तक। अगर ना हो तो जो कहो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्या ही भक्त आए नीचे कमेंट। ये तो 2 तारीख का भी हो सकता है, सपने भूल जाओ। 2 तारीख में 1,83,000 का बिजनेस आदित्य कॉल का आएगा, भूल जाओ सपने। वो हम थे तब आ रहा था। सागर सिन्हा की मैचिंग 2 लाख की है 24 तारीख को, और इन दोनों का बिजनेस मंथ एंड में दिखाऊंगा। और अनिल आचार्य और जयदीप का भी मंथ एंड में दिखाऊंगा कैसे जंप करता है। अब ये कहानी क्या हो रही है ध्यान से सुन लीजिए। एक तो एलडीपी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। मंथ एंड में दबा के बल्क बाइंग होती है कि आपको अब निकाल दिया इन्होंने गोवा का टूर। एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा गोवा का टूर निकाल दिया, डबल बी भी निकाल दिया। क्या बोलते थे डीके सारंग सर जब वेस्टीज ने डबल बी भी निकाला था? क्या बोला था साहब आपने बोला था डबल बी निकालने वाला का मतलब है उनका प्लान वेंटिलेटर पे चला गया है। जब प्लान नहीं चलता तो डबल बी निकाले जाते हैं। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वेस्टीज का प्लान मर चुका है, मरने की कगार पे, इसलिए वेंटिलेटर दे रहे हैं। ये हम लोगों को बोला करते थे आप। जो आपकी टीम टेबल पे जो बैठता था वेस्टीज का लीडर, उसको बोला करते थे आप और आपके लीडर। आज आप खुद डबल बी निकालने पे मजबूर हो गए हैं। आज आप खुद डबल बी निकालने पे मजबूर हो गए हैं। अब आप कह रहे हो हम तो डबल बी में पैसा दे रहे हैं। आपका सबसे बड़ा झूठ, आपके लीडर्स का सबसे बड़ा झूठ बताता हूं। जब हम ओके लाइफ केयर में काम करते थे, सारी इंडस्ट्री की सारी कंपनी सारे लीडर एक बात चिल्ला के बोलते थे, सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम ओके लाइफ केयर के प्लान के अंदर दिया जाता है। जब हम आपके पास ये कहने आते थे, लीडर्स आपके पास ये कहने आते थे, आप क्या बोलते थे? बिजनेस वॉल्यूम की तरफ मत देखो, बिजनेस वॉल्यूम से पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट से पैसा आता है, सेल से पैसा आता है। आप हमें कहते थे प्लान में हमारे इतना पैसा ही नहीं है, मैं तो इतना % बांट रहा हूं, कहां से लाऊं? मैं तो अपने घर 1 रुपया भी नहीं लेके जाता हूं। ये 2-2 3-3 मर्सिडीज कहां से आ गई? फिर ये इतना शानदार ऑफिस कहां से बन गया अगर आप अपने घर एक भी पैसा नहीं लेके जाते हैं तो? मैंने तो यहां तक सुना है बिटकॉइन के अंदर पता नहीं कितने हजारों बिटकॉइन आपके नाम है। आपके अखिलेश जी तो आदित्य के प्रोग्राम में 250-300 लोगों के बीच में बोलते हैं कि मैं तो बिटकॉइन के बारे में ट्रेनिंग देता हूं, मैं तो शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो ट्रेनिंग देता हूं। 250 लोगों के सामने बोल रहे हो आप। आपने तो अपने बिजनेस सेट कर रखे हैं भाई सबने साथ में। सोनम ने अपनी प्रॉपर्टी ले ली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश ने अपने बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट में दबा के पैसा लगा रखा है, उसकी भी ट्रेनिंग देता है। आपने खुद बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है।
और आप जो पैसा है वो नए नए सिंगर्स पे लगाते हो, उनकी एल्बम बनाते हो, उनको प्रमोट करते हो, वहां से भी आपको पैसा आ रहा है। आप कहते थे मेरे प्लान में पैसा नहीं है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, ओके लाइफ करके सभी लीडर से एक सवाल है कि आज 100% बीवी का पैसा कैसे दे रहे हो आप? जब आप कहते थे मैं पैसा नहीं बढ़ा पाऊंगा, आज 100% बीवी, इसका मतलब तब आपने लोगों को उल्लू बनाया, तब आपने लोगों को उल्लू बनाया, दबा के आपने उल्लू बनाया हम लोगों को। कम पैसा बांटा, हमारी मेहनत के दम पे हम लोग अमीर बने। आ जाया था कमेंट करने, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। तेरे पिताजी की थाली थी क्या? मेहनत की थी अपने दम पे। आज दिलवा दे, आज दिलवा दे डीके सारन से पैसा। मेहनत की थी अपने दम पे, और इस इंसान ने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और इनके लीडर्स इस इंडस्ट्री में सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के। अब मैं बताता हूं दूसरा गेम क्या चल रहा है। मंथ क्लोजिंग के अंदर ओके लाइफ केयर के सभी लीडर, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनकी कहानी बता देता हूं। नीचे वाले छोटे लीडर सुन लेना मेरे भाई, आपसे तो ये खरीदवाते हैं प्रोडक्ट, आप सब लोगों को तो दुकानों पे ले जाते हैं और कहते हैं सर बल्क बाइंग कर लो और 5 स्टार होटल में चलना, आपसे लगवाते हैं 15, 20, 25 हजार रुपए। ये ऊपर के लीडर हैं, इनके लिए एक फैसिलिटी कंपनी के द्वारा है या कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंथ एंड के अंदर 1 रुपए में 1 बीवी मिल जाता है इनको। यानी किसी को साइड से 10,000 मैचिंग करनी है, तो बड़ा लीडर जिसका 5 लाख का चेक आ रहा है वो तो 10,000 में 10,000 देता है, 10,000 बीवी से अपनी साइड मेंटेन कर लेता है, और आपको वो 10,000 बीवी करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगाना पड़ता है। 1 रुपए में 1 बीवी, अभी एंड होने तो दबा के बिकेगा 1 रुपए में 1 बीवी ओके लाइफ केयर का। प्रोडक्ट नहीं मिलेगा उसमें, सेंटर वाले को फोन करो आप, वो कहेगा बिल्कुल मिल जाएगा। कितने? 5,000 बीवी चाहिए सर, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। 5,000 ट्रांसफर करो, 5,000 बीवी आपके अकाउंट में, जो बिल दोगे वो कट जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सेलेक्टेड सेंटर किसके हैं? ये सेलेक्टेड सेंटर कहीं ओके लाइफ केयर वालों ने खुद तो नहीं खुलवा रखे, जो मंथ एंड के अंदर बीवी बेचते हैं? नहीं तो मैं खरीद के दिखाता हूं, किसी को चाहिए तो मैं खरीदवाता हूं आपको। दूसरी कंपनी के ऊपर तो ब्लेम लगाते थे, अंडर कटिंग होती है, ये होता है, वो मार्केट में बिकता है, वापस कंपनी में चला जाता है। तो मेरा कहना ये है कि जिन प्रोडक्ट के बीवी मार्केट में बिकते हैं, और वो नीचे कुछ दुकानदारों को भी सिखा दिया आपने। पहले तो ऊपर के लोग करते थे, फिर जब ऊपर का कुछ खुलासा हुआ तो आपने नीचे भी सिखा दिया सेंटर वालों को कि आप भी बेचो, और वापस वो प्रोडक्ट कहां जाती हैं? दोबारा से ओके लाइफ केयर में जाके फिर वो सेंटर वालों को बेच देते हैं। ग्रेड, बहुत बढ़िया। तो लास्ट मोमेंट पे नीचे वाले मरते हैं और ऊपर वाले तो 10,000, 25,000। आज अखिलेश को क्या फर्क पड़ता है? 30,000 और 25,000, 75,000 रुपए हुए, 75,000 रुपए दिए, बीवी ले लिए, अपनी साइड मेंटेन करनी, अपना तो लाखों का चेक बढ़ गया, नीचे वाले बेचारे मर रहे हैं। यही आदित्य करा, आदित्य ने पिछली बार यही किया, ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं, सोनम ने पिछली बार यही किया, सबने यही तो किया पिछली बार। यार ये कुछ लोग गुस्से का साइन कर हो गुस्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम का चेक सितंबर मंथ में 7.5 लाख गिरा, ग्रोथ गिरी है आपकी 22 लाख से 7.5 लाख। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें हमारा जो झूठ है वो उजागर करो सोशल मीडिया पर। और अगर आप ये कहते हो 7.5 लाख रुपए कम नहीं होता, हम भी कहते हैं 7.5 लाख कम नहीं होता, तो ये झूठ बोलना बंद करो कि हमारी ग्रोथ हो रही है। जितना चेक है उतना चेक दिखाओ। तो मिस्टर आदित्य कौल जी की 24 तारीख तक 1,83,000 की मैचिंग है, सागर सिन्हा जी की 2,24,000 की मैचिंग है। तो सागर सिन्हा की 2 लेग में 2 लोग आते हैं, एक केसरवानी जी और एक दूसरे। अब उनका आप आइडिया लगा लो कितना होगा। और अगेन इन चारों पांचों का बिजनेस मैं लेके आऊंगा 31 तारीख को, और आपको दिखाऊंगा कितनी जबरदस्त बल्क बाइंग इन 3 दिनों के अंदर होने वाली, इन 5-7 दिनों के अंदर होने वाली है। और लास्ट में एक सवाल छोड़ के मैं जा रहा हूं आप सब लोगों के लिए। मैं नहीं आना चाहता लाइव, मैं अपने में मस्त होना चाहता हूं। मेरा नेचर डीके सारन को भी मालूम है कि गलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। आज मैं वेस्टिज के खिलाफ नहीं बोलता, किसी के खिलाफ नहीं बोलता। ओके लाइफ के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जयदीप पटेल ने पंगा लिया मुझसे, और जयदीप पटेल की ऑडियो है मेरे पास, अनिल आचार्य की ऑडियो है। अपनी टीम के 2 लीडर के लिए पैसे मांगे थे इन्होंने मुझसे, एक सुधीर जोशी जी और एक डीके पटेल साहब। 27 मिनट की ऑडियो मेरे पास। सर 15-15, 20-20 हजार उनको घर खर्च के लिए देने, एक यूसीडी, एक क्राउन। यूसीडी को तोड़ लाए आप, क्राउन को तोड़ लाए आप।
और उनको घर चलाने के लिए पैसे दे रहे हो, तो बेचारे जो नीचे आपके मेहनत कर रहे हैं क्या चाहिए? मेरा यही सवाल था इनसे कि मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे लिए जितने टीम के लोग हैं सब बराबर हैं, ना मैंने पैसा लिया ओके लाइफ केयर में, ना मैं किसी को दूंगा। फिर उन्होंने बोला आदित्य तैयार है, सोनम तैयार है। मैंने कहा आदित्य देगा, सोनम देगा, सोनम देगी, क्योंकि मैंने उनको बिजनेस दिया और उनको पैसा जा रहा है। अजय शर्मा नहीं देगा। 27 मिनट का ऑडियो है इन दोनों का। जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया उस दिन इनको, तब से ये मेरे खिलाफ खड़े हो गए इन दोनों के। किसी भाई को चाहिए मैं ऑडियो भेज दूंगा इनकी। मैं ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं ज्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि और नेगेटिविटी की बात मैं ओके लाइफ केयर के लिए करूं। खुलासे की बात करूं, जो खुलासे मैंने भी किए। लास्ट में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। दूसरों के मुंह पे तमाचा मारने से पहले, दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने से पहले ये देख लो आपके घर भी शीशे के हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल छोड़ के जा रहा हूं आप सब लोगों के लिए। आंखों पे पट्टी मत बांधो, धृतराष्ट्र मत बनो। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं तो एक चीज देखता हूं, जब भी मैं आरसीएम के अंदर था, आरसीएम के स्टेज के ऊपर मिस्टर टीसी छाबड़ा आते थे, जो कंपनी के मालिक थे ऑन पेपर, वो स्टेज पे आते थे, अपनी स्पीच देते थे, तब से लेके आज तक आ रहे हैं। वेस्टिज का प्रोग्राम होता है, वेस्टिज के मालिक आते हैं स्टेज के ऊपर। आईएमसी का प्रोग्राम होता है, एमवे का प्रोग्राम होता है, मोदी केयर का प्रोग्राम होता है, XYZ जो नई नई कंपनी खुली हुई है, उनके भी मालिक जो ऑन पेपर मालिक हैं, वो सब स्टेज के ऊपर आते हैं। पिछले 3 साल से दिखाइए कि ओके लाइफ केयर का मालिक स्टेज पे आया है क्या? 4 लोगों के नाम है ओके लाइफ केयर के अंदर जो ऑन पेपर है डायरेक्टरशिप के अंदर। डीके सारंग पहले नहीं थे, जोगेंद्र सिंह दलाल जी थे। जोगेंद्र सिंह दलाल जी को कॉलेज के चक्कर में जेल हुई, जो कि इन्होंने हमें बार बार बोलते रहे नहीं होगा ऐसा, सब झूठ है, 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 और वो जेल में चले गए। जेल में जाने से पहले इन्होंने उनको बाहर किया और अपने आप को अंदर किया। मैंने डीके सारंग से बात की थी एक दिन, सर सारी दुनिया पूछती है डीके सारंग इस कंपनी में क्या है, नौकर है या मालिक हैं? सर आप ऑन पेपर हो नहीं, हम कैसे भरोसा करें, हम तो बगैर भरोसे के चल रहे हैं आपके साथ। तो डीके सारंग जी ने मुझे बोला था आइडियोलॉजी पे बिलीव करो, मुझ पे बिलीव मत करो। आइडियोलॉजी जिंदा रहेगी, मैं रहूं ना रहूं आइडियोलॉजी जिंदा रहेगी। तब ये बोला था क्या तुमसे? जब इनके मेन मालिक जोगेंद्र सिंह दलाल जी जेल गए, सारी दुनिया को मालूम है, तब डीके सारंग जी उससे पहले एंटर हो गए। उसके बाद 3 लेडीज के नाम है, डीके सारंग जी का नाम है और 3 लेडीज के नाम है। उन 3 लेडीज को आज तक किसी ने स्टेज पे देखा है? ओके लाइफ केयर के मेन मालिक को आज तक स्टेज पे देखा है? ऐसी हवा में बातें कर रहे हो सब लोग, ऐसी लोगों को उल्लू बना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दिन सीईओ साहब बाद में ये हाथ खड़े कर दे मैं तो नौकर था जी, मैं तो अपना दूसरा धंधा देख रहा हूं, आप ओके लाइफ केयर से आप निपट लो। तो सबसे पहले ये चेक करो कि डीके सारंग जी इस कंपनी में क्या है, उनके कितने % के शेयर है। ये तो चेक करने का अधिकार है आपका, या इतना भी अधिकार नहीं है, या उनकी बातों पे चले जाओगे। और एक बात और बता देता हूं, डायरेक्टरशिप में केवल नाम होना यह बड़ी बात नहीं है। नाम किसी का भी डाला जा सकता है। कितने % का हिस्सा ओके लाइफ केयर में मिस्टर डीके सारंग जी का है, इसको चेक करो, तब काम शुरू करो। तो एक सवाल मेरा आप सबके लिए है कि ओके लाइफ केयर का एक्चुअल में मालिक कौन है, उसको ढूंढ के लेके आओ। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना, मैं नहीं चाहता कोई इस तरीके की वीडियो बनाना, मैं अपने काम में मस्त होना चाहता हूं। और अगेन जयदीप पटेल जी का, सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ब्रेन फ्यूल खाओ, लगता है आपका जो ब्रेन फ्यूल है वो भी नकली हो गया आज की डेट में। 1.5 महीने पहले आप मेरी पोस्ट वायरल कर रहे थे, अजय शर्मा को मार्च में एंट्री मिल गई, इतने लाख एंट्री मिल गई, इतने लाख बिजनेस वॉल्यूम मिल गए। आज अपने मुंह पे तमाचा मार लिया ये कह के कि अजय शर्मा को तो बिजनेस ही नहीं है। ये तो मैंने बताया था आपको, लाइव में फिर बता दिया। पहले महीने 3 दिन का चेक 1400 रुपए, ईमानदारी से ऐसे ही काम होता है। दूसरे महीने का मेरा चेक 26,000 रुपए। अगर मेरा चेक 6,000 का होगा तो अजय शर्मा 6,000 का बताएगा, मेरा चेक 6 लाख का होगा तो अजय शर्मा 6 लाख का बताएगा, और 6 लाख से फिर 10,000 आएगा तो अजय शर्मा 10,000 बताएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि चेक के मामले में लीडर को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अब इसके बाद आपको जो करना हो, जैसे करना हो, आप कर सकते हैं। हमने अपने सवाल रखे हैं, सतपाल जी ने अपने सवाल रखे हैं। ऑफिस किराए का है, आप साबित करो सतपाल जी झूठे हैं। मैंने बोला 7.5 लाख का चेक सोनम का था,
जब आपने 2.0 प्लान लॉन्च किया उससे अगले महीने सितंबर के अंदर आप मुझे गलत साबित करो। मैंने बोला 1,80,000 की मैचिंग आदित्य खोल की है 24 तारीख तक, और आप हंगामा काट रहे हो जूम मीटिंग में, सेमिनार में, स्टेज के ऊपर, हम ये कर देंगे, हमारे तो इतना बड़ा बिजनेस जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। और सागर सिन्हा जी सुपर कोच का कितना है? 2 लाख की मैचिंग। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं हमें गलत साबित करो। एक माशा ने बोला आपके पास सबके आईडी पासवर्ड है, ये आपको चेक करना है भाई साहब। क्या पता इनकी कंपनी के अंदर कोई बैठा हो ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को बर्बाद करने के लिए बैठा हो, जो हमें देता हो। कहीं ना कहीं से तो सतपाल जी को मिला होगा ना सारी चीजें। इसका मतलब कंपनी में कोई आदमी बैठा है आपका, उसको ढूंढो। क्योंकि जब लोगों को टाइम से सैलरी नहीं दोगे, अभी तो एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया बेचारा, उसको सैलरी नहीं दी पिछले 1 महीने की, 4 महीने से उसको वेटिंग में रखा है, 1 लाख रुपए की सैलरी नहीं दी आपने उसको। तो जब आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे, और आपने तो मुझे इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे पास तो ऑडियो है आपकी डीके सारन जी की, बल्कि मेरे पास तो वो है, चैट है। किसके ऊपर इल्जाम लगाया डीके सारन ने? जो वेस्टिज से हमारे वो आए थे, क्या नाम है, जो पूरा मार्केटिंग का देखते थे, नेगी साहब, राजेश नेगी जी। जब मैंने पूछा राजेश नेगी जी क्यों छोड़ के चले गए, कहते हैं 1 करोड़ का आरबीओ गायब कर दिया उन्होंने। 1 करोड़ का आरबीओ राजेश नेगी जी ने गायब कर दिया और डीके सारन कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। वाह! जब आप एम्प्लॉय को सही तनख्वाह नहीं दोगे, एम्प्लॉय से झूठ बुलवाओगे, प्रोडक्ट आपके पास होते नहीं है, एम्प्लॉय को गाली खिलवाते हो, एम्प्लॉय को बोलते हो झूठ बोलो, मैं तुम्हें तनख्वाह इसी बात का दे रहा हूं, तो ये कंपनी चलने वाली नहीं है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है डीके सारन जी से भी, समझाओ अपने लीडर्स को, और सारे लीडर से भी है, अपने काम में मस्त रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हम अपने काम में अगर ओके लाइफ केयर की बुराई कर रहे हैं, प्लान दिखाते समय अगर मैं ओके लाइफ केयर की बुराई कर रहा हूं, पर्सनली मैं कर रहा हूं, तो मुझे टारगेट करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं आपके खिलाफ तो मुझे टारगेट करो। कंपैरिजन कर सकते हैं प्लान का, ये तो आप भी बोलते हो। आज मैंने सब कुछ, बहुत सारा कुछ खुल के बोल दिया है। इसके बाद भी भगत मानेंगे नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होगी, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी अपनी अपलाइन से ये कहने का कि आदित्य जी दिखा दो यार, तुम तो यार ये बोलते हो, भैया दिखा दो। नहीं दिखाएगा वो। सागर सिन्हा से हिम्मत नहीं होगी किसी का पूछने का, क्योंकि दहशत, डर बैठा रखा है। उनको मालूम है अगर हमने पूछ लिया तो हमारी मीटिंग नहीं देगा, हमारा धंधा खराब हो जाएगा। जब तक डरते रहोगे मरते रहोगे। तो लास्ट का सवाल, ओके लाइफ केयर का मालिक कौन है ये पता कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आगे गड़बड़ हो जाए। क्योंकि नौकर कभी भी छोड़ के चला जाएगा, वो तो कहेगा मैं तो नौकर था भैया, ऑन पेपर ये चेक कर लो, मेरे को तो सैलरी मिलती थी, मैं तो ये कंपनी छोड़ के इस कंपनी में आ गया। जब एक लीडर चला गया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो एक नौकर का क्या बिगाड़ोगे आप? तो पहले पता करो कि एक्चुअल में ऑन पेपर मालिक एक्चुअल में हो कौन, अधिकार किसके पास है सारी चीजों के। ये सेंटर देना, पे आउट देना, ये अधिकार नहीं होते, ये एक नौकर को दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में दिए जाते हैं नौकर को। ये मेरा एक सवाल है, ये पूछिए आप और फिर काम कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए ईमानदारी से, और आप भी अपना काम जैसे भी करना चाहते हो वैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला भी देख रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलना बंद करो। एज ए सीईओ आप अच्छी ट्रेनिंग दो, एज ए लीडर आप अच्छी ट्रेनिंग दो, जूम में अच्छी दो, या नेगेटिविटी की बात मत करो। आज जहां भी तुम्हारी जूम होती है हमारा जिक्र होता है, फलाना कंपनी में मत जाना, फरीदाबाद वाली कंपनी में मत जाना, उसमें मत जाना, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, उसने वो ले लिया, एक बोल रहा है ले लिया, फिर वही 1.5 महीने बाद पोस्ट डाल रहा है कि इनका तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। तो पहले सोच लो करना क्या है, उसके बाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नेगेटिव बोलना है तो भाई बोलो। आज एक बढ़िया एक स्पीकर हैं, रेकी के मास्टर हैं, वो मेरे फैन भी हैं, बहुत पहले हमारी बात होती थी। आज उनका कमेंट आया कि सर आप जो बिंदास बोलते हो ना उसका मैं फैन हूं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं अजय शर्मा नेगेटिव है। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, नेगेटिव लोगों को अजय शर्मा नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव लोगों को अजय शर्मा पॉजिटिव लगेगा। ये बात मान लीजिए, और मैंने वो मान ली। ये वही लोग हैं, जब मैं फाइटों के बारे में बोलता हूँ, अजय जी आज तो आपने फाइटों को धो दिया, तब तो अजय शर्मा नेगेटिव नहीं था आपके लिए, तब बाकियों के लिए नेगेटिव था। यही जयदीप सोनी, अरे सर मजा आ गया सर, धो दिया आपने तो, जब तो यही वायरल करते थे। जब मैं वेस्टी के खिलाफ, अरे सोनम कहती अरे सर आज तो मजा आ गया सर, आज तो आपने धो दिया। आदित्य कौल, अरे सर आज तो आपने धो दिया सर, आप ही बोल सकते हैं सर, कोई और नहीं बोल सकता। डीके खंडेलवाल, सर मजा आ गया सर, कंपनी में आप ही बोल सकते हो, कोई और बोल ही नहीं सकता। आज अजय शर्मा नेगेटिव इंसान है, अजय शर्मा की ब्लॉक करो, अजय शर्मा को मत सुनो। और जयदीप भाई आपने तो अपनी अपलाइन की भी नहीं सुनी,
सोनम ने तो सबको ब्लॉक करा दिया, आपने ब्लॉक नहीं किया हमें। अब मैं मिलूंगा 31 तारीख को, अगर इन्होंने ड्रामा किया तो अब मैं मिलूंगा 31 तारीख को, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने कितनी बल्क बाइंग कराई इन 7 दिनों के अंदर। ये दिखाने के लिए मैं 31 को आऊंगा, और 31 तक अगर इन्होंने कोई हरकत नहीं करी, हम भी कोई हरकत नहीं करेंगे। आप अपने काम को मस्ती से कीजिए, हम अपने काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वेस्टीज वालों को भी, उनको भी पता लगे कि एक्चुअल में गुनहगार कौन है। वहां भी कुछ लोग मुझे गुनहगार मानते हैं। सोनम जायसवाल गुनहगार है, ये लेके गई थी 3 प्रोडक्ट सत्यपाल जी के पास, और सत्यपाल जी को नेगेटिव इंसान बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ओके लाइफ केयर वालों, बाय बाय, टेक केयर।